नवजात शिशु को इस तरह से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया था। अलग अलग हॉस्पिटल्स में नर्स की नौकरी करती थी। वह एक नाबालिग बालिका है, 14 वर्षीय बालिका है। किया गया अवैधानिक रूप से गर्भपात कराने का प्रयास। पात्रा पुल के पास बोरी में मिले नवजात शिशु की मौत। नाबालिग बालिका की मां एवं डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग बालिका का कराया था असुरक्षित प्रसव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवजात शिशु को पन्नी में लपेटकर रोड के किनारे रखकर जाने वाले मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नाबालिग का गर्भपात करने के बाद इस अपराध को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह थाना ऐशबाग अंतर्गत पुल पात्रा के पास एक नवजात शिशु बालिका कुछ स्थानीय लोगों को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिसमें थाना ऐशबाग की पुलिस के द्वारा पहुंच के वहां पे, चूंकि बच्ची जीवित अवस्था में थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक लगभग 40 वर्षीय महिला स्कूटी पर पहुंचकर उस बोरे को एक जगह रखती हुई दिखाई दे रही थी। इसमें पूरे प्रयास किए गए तो उनकी जो है शिनाख्ती की गई। तो जो महिला है वो फिरदौस खान निवासी नवीन नगर के रूप में उनकी पहचान हुई। इसमें चूंकि नवजात शिशु को इस तरह से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया था, उस समय पे इसमें 93 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है FIR दर्ज की गई थी थाना ऐशबाग में। इसमें बाद में अभी ये सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई कि बच्ची की जो है मृत्यु हो गई है। इस वजह से इसमें 105 BNS की धारा बढ़ाई गई है। अभी तक जो फिरदौस खान है, उनके कथनों में ये समझ आया कि जो बच्ची की माँ है वह एक नाबालिग बालिका है, 14 वर्षीय बालिका है, जिसका लगभग 7 माह गर्भवती थी। तो उसके परिजनों के द्वारा समाज में छवि खराब ना हो, इस वजह से इनसे संपर्क किया गया था। इन्होंने प्रयास किया था उसका अवैधानिक रूप से गर्भपात कराने का, जो कि जब सफल नहीं हुआ और बच्ची जीवित अवस्था में पैदा हुई, तो इनके द्वारा उसको इस तरीके से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया था। तो अभी तक की जो जांच है, उसके आधार पर इसमें फिरदौस खान को हिरासत में लिया गया है। जो नाबालिग बालिका की मां है, उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है और इसमें आगे जो विवेचना की जा रही है। इसमें अभी तक के जो परिजनों के कथन है, उसमें सामने आया है कि जो नाबालिग बालिका है 14 वर्षीय, उसके अपने कज़न के साथ रिलेशंस थे, जिसमें अभी आगे और विवेचना की जा रही है। चूँकि ये भी एक पॉक्सो एक्ट का प्रकरण बनता है, तो इसमें आगे जो है जब न्यायालय के समक्ष कथन हो जाएंगे तो इसमें आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है? इसमें जो ये बच्ची को लावारिस अवस्था में छोड़ने का प्रकरण है और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो 93 105 BNS के अंतर्गत जो नर्स हैं फिरदौस खान और जो नाबालिग बालिका की मां है उनको, और इसमें अभी नाबालिग बालिका को भी बाल अपचारी के रूप में जो है प्रथम दृष्टया जो आरोपी पाया गया है। अभी तक के उसमें यह है कि ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन अभी जो इनके द्वारा ये किया गया अवैधानिक रूप से गर्भपात कराने का प्रयास और बच्ची को इस तरह से लावारिस छोड़ने का, ये व्यक्तिगत तौर पर इनके द्वारा किया जाना अभी तक समझ आ रहा है। जहाँ पर ये हुआ है वो क्या पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं? अभी तक इस प्रकार का ये एक मामला है जिसमें हम विवेचना कर रहे हैं और आगे भी इसमें जो है और एंगल से भी जांच की जाएगी। पात्रा पुल के पास एक घर के बाहर नवजात शिशु पन्नी में रखा हुआ था, जिसकी रोने की आवाज आ रही थी, जिसे तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्चे को डायल 100 के माध्यम से इंदिरा गांधी अस्पताल इलाज हेतु पहुंचाया गया।